जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इव अंभसि। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वेग, वायु का जो वेग है वो हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष को की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है उसी विषय को बता रहे हैं कि विषय से कैसे जो मन जो है वो उसकी जो मन उसके साथ रहता है, तो जो मनुष्य की जो बुद्धि है वो हर ली जाती है। तो इसको कविता के रूप में देखेंगे। विषयों को इंद्रियां रहती चरती, विषयों को इंद्रियां रहती चरती, निरंतर विषयों में विचरण करती। विषयों को इंद्रियां रहती चरती, जैसे घास चरता है घोड़ा, उसी तरीके से इंद्रियां जो हैं वो विषयों को चरती हैं। विषयों को इंद्रियां रहती चरती, निरंतर विषयों में विचरण करती, तब बुद्धि को विषय करती हरण। अप्राप्त गंतव्य सागर में नौका विनष्ट करती। जो गंतव्य तो है वो प्राप्त नहीं होगा इसमें, और जो नौका भी है विनष्ट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो विषय है बुद्धि को हरण कर लिया है। मतलब कितना सुंदर भगवान इस चीज़ का व्याख्या कर रहे हैं विषयों के बारे में। मतलब अगर श्लोक में देखें तो 62वें श्लोक से यही निरंतर ही चला आ रहा है कि भगवान जीवन को कहते हैं कि जब मन विचरती हुई इंद्रियों के पीछे चलती है, या उनका जो चरना बोलते हैं, जैसे जानवर जो है घास चरते हैं, उसी तरह के विषयों के चरती है, तब मन उस मनुष्य की जो बुद्धि है को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु जो है बहा ले जाती है। तो जो इंद्रियां हैं, जैसे जब इंद्रियां हैं जैसे शब्द, रस, रूप, गंध, ये जो इंद्रियां हैं, तो ये शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श के पीछे भागती है, और जब मन इनके पीछे भागने लगता है तो वो अपने जो मनुष्य है उसका विवेक खो जाता है, और वह उसका अपना जो राज्य था वो समाप्त हो जाता है। यहाँ मन जो है वो स्वामी नहीं रहा, यहाँ वो सेवक हो जाता है। तो इसलिए एक महापुरुष तो ऐसा भी कह रहे हैं कि द माइंड दैट फॉलोज द सेंसेस बिकम्स अ स्लेव, द माइंड दैट लीड्स द सेंसेस बिकम ए मास्टर। मतलब अगर मन विषयों का, इंद्रिय विषयों का
के पीछे भागेगा तो उसका वो सेवक हो जाएगा या गुलाम हो जाएगा या बंदी हो जाएगा। और अगर यदि मन जो है वो जो इंद्रिय विषयों का के आगे रहेगा या उनका नेता बनेगा या प्रणेता बनेगा तो वो उनका स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ यही है कि विषय आगे है या आप आगे। अगर विषय आगे है और मनुष्य पीछे है तो बुद्धि समाप्त, आप विषय आनंद हो गए। पर आप आगे हैं, विषय पीछे है, तो आप आत्मानंद। तो बड़ा ही सरल है कि मन जो है बुद्धि को खींचकर लेके जाता है। इसलिए कई बार कहा जाना कि आप हड़बड़ में कोई निर्णय ना करें। जब आपका मन उद्वेलित हो तो कोई भी निर्णय ना करें। तो उसी के बारे में, क्योंकि उस समय जो है, उस काल में बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है और सही गलत का निर्णय होना आसान नहीं होता है, वो कठिन हो जाता है और अधिकतर बार मतलब नष्ट ही होना है चीज़ों को। तो यही है इसमें कि बुद्धि का जो पतन है, ये भी कहा समझ सकते हैं, बुद्धि का जो पतन है वह अचानक नहीं होगा, वह क्रमवार होगा। पहले मन जो है विषयों के पीछे भागेगा, फिर विवेक का नष्ट होगा और फिर पतन होगा, है ना। तो शुरू से यही समझा रहे हैं, मतलब ये 62वें जो श्लोक है वहाँ से ही समझा रहे हैं कैसे इंद्रिय विषयों का विचार चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति होने से कैसी कामना उत्पन्न होता है और कामना के पूर्ण नहीं होने से क्रोध होता है, या कामना में बाधा विघ्न आए तो क्रोध होता है, क्रोध से मूर्छा आती है, मूर्छा से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि विनाश होता है, बुद्धि विनाश से अधर्म होता है, अकर्तव्य होता है और फिर पतन हो जाता है। तो भगवान बहुत ही सरल शब्द में बता रहे हैं और उसके ही आगे ये चीज़ें कहते जाते हैं कि भाई मन जब पीछे पीछे चलेगा विषय के तो नेतृत्व खो बैठेगा, पर जब मन आगे आगे चलेगा विषयों के तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें यही है कि जैसे छोटी सी अगर आप जो जैसे नौका को थोड़ा भी सा हवा आए तो नौका को का संचालन बिगाड़ देती है और वो कहाँ का कहाँ लेके चली जाती है। उसी तरह विषय है, इंद्रियां हैं, विषय है, ये मन को वहीं पहुंचा देती है। तो यही है कि पीछे पीछे ना जाओ, आगे आगे चलो। जैसे वो कहते हैं ना कि राग द्वेष से विराग जो है करके इंद्रिय विषयों को आप भोगें पर असंग युक्त, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और बस उसके बाद आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही है, या तो आप मन के मतलब इधर यू बिकम द बॉस ऑफ योर माइंड और means either the mind becomes the boss of the senses or the senses will become the boss of the mind. And when senses becomes the boss of the mind,
then you lose everything. You lose your intellect. And once you lose your intellect, there is a downfall which is bound to happen. वैसे ही बहुत ही साधारण शब्दों में ईश्वर बता रहे हैं अर्जुन को। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा ही रोचक है ये सांख्य योग जो है, भागवत गीता का दूसरा अध्याय। तो अब वाणी को विराम देता हूँ। आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।